श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत अथ दशमोध्याय, चतुर्थ स्कंध। उत्तम का मारा जाना, ध्रुव का यक्षों के साथ युद्ध। मैत्रेय उवाच। प्रजापतेर्दुहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुव, उपयमे भ्रमीं नाम तत्सुतो कल्पवत्सरो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। इलायामपि भर्यायां वायो पुत्र्यां महाबल, पुत्रमुत्कलनामानं योषिद्रत्नं जीजनत। उत्तमस्त्वक्रतोद्वाहो मृगयायां बलीयसा, हत पुण्यजनेनाद्रो तन्मातास्य गतिं गता। ध्रुवो भ्रातृवधं श्रुत्वा कोपामर्शशुचार्पितः, जैत्रं स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्। गत्वोदीचीं दिशं राजा रुद्रानुचरसेवितां, ददर्श हिमवदद्रोण्यां पुरीं गुह्य कंसकुलां। दध्मो शङ्ख बृहद्बाहुखं दिशश्चानुनादयन्, येनोद्विग्नदृशच्छतरूपदेव्योऽत्र सम्भृशं। ततो निष्क्रम्य बलिन उपद्देव महाभटः, असहन्तस्तन्निनादं भीपेरुरुदायुधाः। स तानापततो वीर उग्रधन्वा महारथः, एकैकं युगपत्सर्वानहन् बाणे स्त्रीभिः। ते वै ललाटलग्नैस्ते ऋषुभिः, सर्व एव हि मत्वा निरस्तमात्मानं माशसनं कर्म तस्य तत्। तेऽपि मामृत्स्यन्तः पादिस्पर्शं विवोरगाः, शरेरविन्ध्यनयुगपद द्विगुणं प्रचिकीर्षवः। ततः परिघनीस्त्रिंशे प्रासशूलपरश्वधैः, स्रक्त्यष्टिर्भिर्भुषुण्डीभिश्चित्रवाजैः शरेरपि। अभ्यवर्षन् प्रकुपिता सरथं सारथिम्, इच्छन्तस्तत्प्रतीककर्तुमयुतानि 13। औत्तानपादि स तदा शस्त्रवर्षेण भूरिणा, न उपाद्रश्य तच्छन्न आसारेण यथा गिरिः। महाबली ध्रुव की दूसरी पत्नी वायुपुत्री इला थी। उससे उनके उत्कल नाम के एक पुत्र और एक कन्यारत्न का जन्म हुआ। उत्तम का भी विवाह नहीं हुआ था कि एक दिन शिकार खेलते समय उसे हिमालय पर्वत पर एक बलवान यक्ष ने मार डाला। उसके साथ उसकी माता भी परलोक सिधार गई। ध्रुव ने जब भाई के मारे जाने का समाचार सुना तो वे क्रोध, शोक और उद्वेग से भरकर एक विजयप्रद रथ पर सवार हो यक्षों के देश में जा पहुंचे। उन्होंने उत्तर दिशा में जाकर हिमालय की घाटी में यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखी। उसमें अनेकों भूत, प्रेत, पिशाच आदि रुद्रानुचर रहते थे। विदुर जी वहां पहुंचकर महाबाहु ध्रुव ने अपना शंख बजाया तथा संपूर्ण आकाश और दिशाओं को गुंजा दिया। उस शंख ध्वनि से यक्ष पत्नियां बहुत ही डर गईं। उनकी आंखें भय से कातर हो उठी। वीरवर विदुर जी, महाबलवान यक्ष वीरों को वह शंखनाद सहन न हुआ, इसलिए वे तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर नगर के बाहर निकल आए और ध्रुव पर टूट पड़े। महारथी ध्रुव प्रचंड धनुर्धर थे। उन्होंने एक ही साथ उनमें से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। उन सभी ने जब अपने अपने मस्तकों में 3-3 बाण लगे देखे, तब उन्हें यह विश्वास हो गया कि हमारी हार अवश्य होगी। वे ध्रुव जी के इस अद्भुत पराक्रम की प्रशंसा करने लगे।
फिर जैसे सर्प किसी के पैरों का आघात नहीं सहते, उसी प्रकार ध्रुव के इस पराक्रम को न सहकर उन्होंने भी उसके बाणों के जवाब में एक ही साथ उनसे दूने 6 बाण छोड़े। यक्षों की संख्या 13 अयुत 1,30,000 थी। उन्होंने ध्रुव जी का बदला लेने के लिए अत्यंत कुपित होकर रथ और सारथी के सहित उन पर परिघ, खड़ग, प्रास, त्रिशूल, फरसा, शक्ति, रिष्टि, भुषुंडी तथा चित्र विचित्र पंखदार बाणों की वर्षा की। इस भीषण शस्त्र वर्षा से ध्रुव जी बिल्कुल ढक गए। तब लोगों को उनका दिखना वैसे ही बंद हो गया जैसे भारी वर्षा से पर्वत का। हाहाकारस्तदेवासीत् सिद्धानां द्विपश्यताम् हतोऽयं मानवः सूर्यो मग्नं पूर्णजनार्णवे न दत्सु यातु दानेषु जयकाशीत् शद्वथो मृगधे उदीतिष्ठद्रथस्तस्य निहारादिव भास्करः धनुर्विस्फुर्जन् दिव्यं द्विशतां खेदमुद्वहन् अस्त्रोघं व्यदमद्वाणैर्घनानीकमिवानिलः तस्य ते चापनिर्मुक्ता भित्वा वर्माणि रक्षसां कायानाविशिषु विविशुस्तिग्मा गिरीनशनयो यथा भल्ले संच्छिद्यमानानां शिरोभिश्चारुकुण्डले उरुभिर्हेमताला भैर्दोभिर्वलय वल्गुभिः हारकेयुर्मुकुटैरुष्णीशैश्च महाधने आस्त्रतास्ताम्रणभुवो रेजुर्वीरमनोहरः हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद गणो रक्षा क्षत्रियवर्गसायके प्रायो विव्रक्णावयवा विद्रुद्रु मृगेन्द्र विक्रीडित यूथपाइव अपश्यमान स तदा ततायिनं महामृधे कंचनं मानवोत्तम पुरीं दिद्रक्षन्नपि नाविशदद्विषां न मायिनाम वेद चिकीर्षितं जनः इति ब्रुवंसि चत्र रथ स्वसारथिं यत्त परेषां प्रतियोगशङ्कितः सुस्राव शब्द जलधेरी वेरितं नभस्वतो दिक्षुरजोन्वदृश्यत। उस समय जो सिद्धगण आकाश में स्थित होकर यह दृश्य देख रहे थे, वे सब हाय हाय करके कहने लगे, आज यक्ष सेना रूप समुद्र में डूबकर यह मानव सूर्य अस्त हो गया। यक्ष लोग अपनी विजय की घोषणा करते हुए युद्ध क्षेत्र में सिंह की तरह गरजने लगे। इसी बीच में ध्रुव जी का रथ एकाएक वैसे ही प्रकट हो गया जैसे कोहरे में से सूर्य भगवान निकल आते हैं। ध्रुव जी ने अपने दिव्य धनुष की टंकार करके शत्रुओं के दिल दहला दिए और फिर प्रचंड बाणों की वस्त्रा करके उनके अस्त्र शस्त्रों को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे आंधी बादलों को तितर बितर कर देती है। उनके धनुष से छूटे हुए तीखे तीर यक्ष राक्षसों के कवचों को भेद कर इस प्रकार उनके शरीरों में घुस गए जैसे इंद्र के छोड़े हुए वज्र पर्वतों में प्रवेश कर गए थे। विदुर जी, महाराज ध्रुव के बाणों से कटे हुए यक्षों के सुंदर कुंडल मंडित मस्तकों से, सुनहरी ताल वृक्ष के समान जांघों से, वलय विभूषित बाहुओं से, हार भुजबंद मुकुट और मुंह बहुमूल्य पगड़ियों से पटी हुई वह वीरों के मन को लुभाने वाली समरभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। जो यक्ष किसी प्रकार जीवित बचे वे क्षत्रिय प्रवर ध्रुव जी के बाणों से प्राय अंग भंग छिन्न भिन्न हो जाने के कारण युद्ध क्रीड़ा में सिंह से परास्त हुए गजराज के समान मैदान छोड़कर भाग गए। नरश्रेष्ठ ध्रुव जी ने देखा कि उस विस्तृत रणभूमि में अब एक भी शत्रु अस्त्र शस्त्र लिए उनके सामने नहीं है, तो उनकी इच्छा अलकापुरी देखने की हुई, किंतु वे पुरी के भीतर नहीं गए। ये मायावी क्या करना चाहते हैं इस बात का मनुष्य को पता नहीं लग सकता। सारथी से इस प्रकार कहकर वे विचित्र रथ में बैठे रहे तथा शत्रु के नवीन आक्रमण की आशंका से सावधान हो गए। इतने में ही उन्हें समुद्र की गर्जना के समान आंधी का भीषण शब्द सुनाई दिया तथा दिशाओं में उठती हुई धूल भी दिखाई दी। क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सर्वतः विस्फुरतड्डितादिक्षु त्रासयस्तननयित्नुना वव्रशु रुधिरोघास्रक्पूय विन्यं मूत्रमेधसः
निपेतुर्गनादस्य कबन्धान्यग्रतो नघ ततः खेदृशत गिरिर्निर्पेतु सर्वतो दिशं गदा परिघ निस्त्रीश मूसला शास्मवर्षिणः अहयोनानिश्वासा वमन्तोऽग्निरुषाक्षिभिः अभ्यधावन गजामत्ता सिंहव्याघ्राशयूथशः समुद्रौर्मिर्भिर्भीमः प्लावयन् सर्वतो भुवम् आसाद महाह्लाद कल्पान्त एव भीषणः एवं विधान्येकानि त्रासनान्यमनस्विनां ससृजुस्तिगं गतय आसुर्या माययासुरा ध्रुवे प्रयुक्तामसुरेक्तां मायामती दुस्तरां निशाम्य तस्य मुनय क्षमा शसनं समागतः मुनयौचु औत्तानपादे भगवानास्तव शारङ्ग धन्वा देव क्षिणोत्ववनतार्तिहरो विपक्षान् यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाधा लोकोंजसा तरती दुस्तरमंग मृत्युमा। एक क्षण में ही सारा आकाश मेघमाला से घिर गया और सब और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगी। निष्पाप विदुर जी, उन बादलों से खून कफ पीप विष्ठा मूत्र एवं चर्बी की वर्षा होने लगी और ध्रुव जी के आगे आकाश में बहुत से धड़ गिरने लगे। फिर आकाश में एक पर्वत दिखाई दिया और सभी दिशाओं से पत्थरों की वर्षा के साथ गधा परिघ तलवार और मूसल गिरने लगे। उन्होंने देखा कि बहुत से सर्प वज्र की तरफ उपकार मारते रोषपूर्ण नेत्रों से आग की चिंगारियां उगलते आ रहे हैं। झुंड के झुंड मतवाले हाथी सिंह और बाघ भी दौड़े चले आ रहे हैं। प्रलय काल के समान भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगों से पृथ्वी को सब ओर से डुबाता हुआ बड़ी भीषण गर्जना के साथ उनकी ओर बढ़ रहा है। क्रूर स्वभाव असुरों ने अपनी आसुरी माया से ऐसे ही बहुत से कौतुक दिखलाए जिनसे कायरों के मन कांप सकते थे। ध्रुव जी पर असुरों ने अपनी दुस्तर माया फैलाई है। यह सुनकर वहां कुछ मुनियों ने आकर उनके लिए मंगल कामना की। मुनियों ने कहा, उत्तान पाद नंदन ध्रुव, शरणागत भय भंजन शारंग पाणी भगवान नारायण तुम्हारे शत्रुओं का संहार करे। भगवान का तो नाम ही ऐसा है जिसके सुनने और कीर्तन करने मात्र से मनुष्य दुस्तर मृत्यु के मुख से अनायास ही बच जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे 10वां अध्याय संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण